और इस आकाशवाणी को जैसे सबने सुना, हनुमान जी भी उससे परिचित हैं, जिसमें भगवान ने बताया कि कौशलेश दशरथ के जाए। अब बात पक्की हो गई, कोई त्रिभुवनपति अवतार लिए, हम पितु वचन मान बन आए। यहां पर भगवान ने अपना चरित्र कहा, अपन चरित्र कहा मैं गाई। भगवान की लीला चरित्र कही जाती है, जीवन गाथा नहीं हो, वो चरित्र है। चरित्र माने जिसमें होता तो सब कुछ एक सा हो, लेकिन यथार्थ सा कुछ और हो, जो केवल आदर्श के निमित्त किया जाता हो, जिसमें लगाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, वह सारी क्रियाएं चरित्र होती हैं। इसलिए भगवान ने कहा मैंने अपने चरित्र का वर्णन किया, और भगवान ने इस दो चौपाइयों में अपने पूरे चरित्र का वर्णन किया। कौशलेश, इससे अपना धाम बताया। हम कहाँ के रहने वाले हैं? कौशलेश के, कौशल देश के, अयोध्या के। दशरथ के जाए, इससे अपना रूप बताया। ये जो स्वरूप देख रहे हो श्यामल और गौर, ये मैं दशरथ का पुत्र हूं, इससे रूप बताया। और राम नाम लक्ष्मण दुई भाई, इसे अपना नाम बताया। और हम पितु वचन मानि बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत विप्र फिरई हम तेही। इसे भगवान ने अपनी लीला बताई। तो शास्त्र कहता है रामस्य नाम रूपस्य लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। परमात्मा का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों नित्य है, चारों चिन्मय है, सच्चिदानंद में है, और चारों कल्याण का दाता है। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये नित्य है, शाश्वत है और चिन्मय है। तो भगवान ने अपने धाम को कहा कौशलेश, और रूप को कहा दशरथ के जाए, नाम को कहा नाम राम लक्ष्मण दुई भाई, और लीला को कहा हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र हम खोजते हैं। इसमें तुलसीदास जी ने और संकेत किया, किससे भगवान ने अपने अब तक के सारे चरित्र कह दिए। कौशलेश दशरथ के जाए, इससे बालकांड की पूरी कथा इतने में ही है। कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु वचन मान बनाए में पूरी अयोध्या कांड की कथा हो गई। अयोध्या कांड में ही ना भगवान पिता की आज्ञा मान वन में जाते हैं, और हम पितु वचन मान बने आए, राम नाम लक्ष्मण दुई भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। आरण्य कांड की कथा। आरण्य कांड में क्या हुआ? सीता का हरण हो गया। बाल कांड में प्रभु का जन्म, अयोध्या कांड में प्रभु का वनवास, आरण्य कांड में सीता का हरण। ये तीनों कांडों की कथा भगवान ने कह दी। अब चौथा कांड तो भी प्रारंभ में हो रहा है ना, किष्किंधा कांड, जहां हनुमान जी सामने मिले हैं। तो इससे भगवान ने इतने ही शब्दों में अपनी पूरी बालकांड से लेकर के आरण्य कांड तक की सारी कथा सुना दी। इसलिए प्रभु ने कहा आपन चरित कहा मैं गाई। अब मैंने अपनी पूरा चरित्र बता दिया। कहो विप्र निज कथा बुझाई। अब ब्राह्मण देवता आप भी अपनी कथा समझा कर कही। यहाँ बुझाई में व्यंग है। मैं तो अपनी बात कह दी गा करके। अच्छा आप सोचिए, जिसको घर से निकाल दिया जाए, जंगल में जो आवे, नंगे पांव घूमना पड़े, ऊपर से सर्दी गर्मी सहना पड़े, और साथ में उसकी प्रिय स्त्री हो, उसे भी निशाचर हर ले जाए, तो अपनी इस कहानी को रो कर कहेगा या गा कर कहेगा? क्या कहोगे? वो बेचारा रोएगा इस पर कि गाएगा? रोएगा ना। लेकिन भगवान क्या करें? आपन चरित कहा मैं गाई। मैंने अपने सारे चरित्र को गाकर तुम्हें सुना दिया। भगवान गाता है, भगवान क्यों रोएगा? भगवान तो रोने का नाटक करता है, रोने का नाटक करता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो रोने का नाटक करता है, रोता नहीं, वो गाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद जी ने जब भगवान को रोते देखा
तो सोचा कि ऐसे मैं भी रो रहा था जब मेरी स्त्री को नहीं लेने दिया, यानी विवाह नहीं होने दिया, तो ऐसे मैं भी रोया था, अब ये भी रो रहे, चलो जाकर देखे आओ, पूछेंगे अब बताओ कैसी गुजर रही। तो नारद जी केवल विरहवंत भगवंत देखी, नारद उर्भा क्षोभ विषेखी। तो ऐसे प्रभु बिलोकम जाई, पुनि न बनी असयों सर आई। उन्होंने सोचा कि ऐसे प्रभु इसी समय में जाकर देखो, फिर तो मामला खत्म हो जाएगा, पुरानी बात हो जाएगी, तो रोना धोना कम हो जाएगा। तो जैसे मैं खूब रो रहा था तभी ये मिले थे रास्ते में, वैसे अब ये रो रहे हैं, अब जाकर हम देखें। तो जब नारद जी वहां गए तो देखा भगवान क्या कर रहे थे। भगवान के पास जब नारद जाते हैं तो वहां पर जाकर देखा, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुजसन कथा रसाला। नारद तो सोचे थे कि मैं जाऊंगा तो मुझे देखकर रोने लगेंगे, कहेंगे मुनिवर आप आ गए, आप तो तीनों लोगों में घूमते हो, बताओ मेरी सीता कहाँ है। वो तो ये सोच रहे थे, लेकिन जब वहां गए तो भगवान को देखा तो वहां तो बैठे परम प्रसन्न कृपाला, परम प्रसन्न है मस्ती में, और कहत अनुजसन कथा रसाला, और सुंदर सुंदर रस में कथाओं का वर्णन कर रहे लक्ष्मण के साथ। गए थे विरहवंत देखने के लिए, रोते हुए भगवान को देखने के लिए। जब उनको परम प्रसन्न देखा तो उनका सारा मोह उतर गया। अब फिर भी नहीं रहा गया, फिर भी रहा नहीं गया, पूछ लिया कि प्रभु नाथ जबई प्रेरेव निज माया, मोहे मोहि सुनऊ सुर राया, तब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करई न दीना। अब बात अब वो व्यंग की नहीं रही, अब वो जिसे टॉन्ट कहते हैं ना, अब हाँ वो टॉन्ट करने वाली बात नहीं रही। अब बात ये आ गई कि मैं तो रोता रहा सही में, इनका रोना तो नकली हो गया, क्योंकि समय परम प्रसन्न बैठे हैं। परम प्रसन्नता तो तभी हो सकती जब मनुष्य पूरा संतुष्ट हो। इसका अभिप्राय इनको कोई क्षोभ नहीं है। तो ये सीता के लिए जो रो रहे थे, ये नकली रोना था या असली रोना था, ये बात को समझ में नहीं आई। तो पूछ रहे हैं कि भगवान अच्छा ये बताओ कि आपका चरित्र तो चाहे नकली हो चाहे असली हो, लेकिन मेरे तो साथ असली बीती है, तो जब मैं उस समय विवाह करना चाहता तो क्यों नहीं करने दिया। तो भगवान ने वहां पर समझाया कि विवाह क्यों नहीं करने दिया। वो लंबी कहानी है। तो भगवान के यानी चरित्र में रोना नहीं है, यानी मैं आपको ये बताने जा रहा था। रोने का तो प्रभु नाटक करते हैं, नरगत भगत के पाल दिखाई। जैसे मनुष्य विपत्ति आने पर रोता है, वैसे वो दो बार आंसू बहा दे, ठीक है। ऐसे जब भगवान पैदा हुए कौशल्या के सामने, तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके पैदा हुए। तो वहां उधर से तो पैदा हुए नहीं, भगवान तो प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान जब प्रकट हुए तो कौशल्या ने पूछा कि प्रभु ये क्या है। तो भगवान ने कहा कि तू भूल गई, अरे तूने मनु शत्रुपा के रूप में मेरे से वरदान मांगा था, तो मैं उसी वरदान के बदले में तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से पैदा हो गया, प्रकट हो गया। कौशल्या ने कहा पुत्र रूप से? बोले हाँ। कहा प्रभु तो मैं भला इस रूप में किससे कहूंगी कि आप मेरे पुत्र हो? हा? किसी के यहाँ ऐसा पुत्र कहीं पैदा हुआ है? तो भगवान ने कहा फिर कैसा पुत्र होता है? कहा भगवान की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। कौशल्या ने कहा कि प्रभु आप तो शिशु लीला कीजिए ना, बच्चा बनिए। तो भगवान ने कहा बच्चा बन जाता हूं। बच्चा बन गए, बच्चा बन गए। तो कौशल्या कहती है ऐसे नहीं काम चलेगा। कहा तो फिर क्या ये जो बच्चापना है आपका, इससे काम नहीं चलने का। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, और जब तक आप रोएंगे नहीं तब तक क्या पता चलेगा कि मेरे सही में पैदा हुआ पुत्र कि नहीं हुआ। भगवान ने कहा अच्छा। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। तो रोदन ठाना माने रो नहीं रहे थे, रोने का नाटक करने लगे। तो तुलसीदास लिखते हैं कि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। तो भगवान किस वाणी में रो रहे हैं? ताल से, स्वर से रो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते सुन
भगवान ने तो सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। तो उसी रूप से भगवान का रोना सही में रोना नहीं होता, वो तो आखिर चरित्र है ना, लीला है वो तो प्रभु की। तो इसी रूप से प्रभु लीला कर रहे हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि आपन चरित कहा में गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैं तो अपना चरित्र गाकर सुना दिया, अब तुम अपनी कथा बुझा कर कहो। बुझा कर माने समझा कर कहो मुझे। हनुमान जी की भी कोई कथा है? कोई कथा नहीं, उनकी क्या कथा है? अभी तो यहां से तो उनकी कथा प्रारंभ होने वाली है, अभी तक तो कोई कथा है नहीं। इसलिए जब हनुमान जी के सामने ये कहा कि मैं अपने चरित्र को गाकर सुना दिया, तो चरित्र तो प्रभु का ही होता है। प्रभु पहचान परे गई चरना, पहचान लेके तो मेरे प्रभु ही हैं, पहचानने में यही मूल कारण रहा है। सो सुखो मां जाय नहीं बरना, पुलकित तन मुख यावन बचना, देखत रुचिर बेश की रचना, पुण्य धीरज धरि स्तुत कीना, हर्ष हृदय निज नाथ सीना। यहाँ पर 3 चौपाइयां तुलसीदास जी लिखी है कि भगवान के मंगल में दिव्य विग्रह को देख करके, पहचान करके हनुमान जी उनके चरणों में गिर जाते हैं और साथ में प्रभु को देख रहे हैं। उनके देखत रुचिर वेश की रचना, कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसे साकार हो गया, उस वेश को ही देख रहे हो। रुचिर वेश, सुंदर वेश, कैसा वेश बना हुआ है। घोर गर्मी सर्दी पृथ्वी पर चलते हुए भी उस दिव्यता में कोई अंतर नहीं आया। दिव्यता में अंतर कहां से आवे? अंतर तो उसमें आवे यदि भौतिकवाद हो, यानी भौतिक शरीर हो। तो प्रभु का भौतिक शरीर नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे राघव, आपका जो ये शरीर है ये तो चिन्मय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इसको अधिकारी जन ही जान पाते हैं कि आपका स्वरूप जो है चिन्मय, ये पंच महाभूतों से बना हुआ नहीं है। भगवान, इसीलिए हमारे यहाँ भगवान राम का, भगवान कृष्ण का ये जो पूर्णावतार है, इनके शरीर को पंच महाभूतों से बना हुआ नहीं मानते। ये पंच भौतिक शरीर नहीं है। जब भगवान के भक्त भक्ति करते करते अपने शरीर को चिन्मय बना लेते हैं, पंचभूत का शरीर नहीं रह जाता। ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं जिनका शरीर नहीं मिला। कबीर के जीवन आपने पढ़ा हो शायद, कबीर का शरीर नहीं मिला। कबीर का शरीर जब वहां शरीर छोड़ा तो वहां केवल फूल था और कुछ नहीं था। इसी रूप से मीरा का शरीर नहीं मिला। मीरा का शरीर नहीं मिला। मीरा शरीर भगवान यानी द्वारकाधीश में समा गई। केवल पुजारी ने हाथ बढ़ाया तो उसकी चुन्नी जो पहनी थी साड़ी वो हाथ में आई। आज भी वो रखी हुई है, वैसे द्वारकाधीश के दर्शन करने जान दिखाते हैं। ये मीरा की चुन्नी है, साड़ी जो थी, ओढ़नी जिसे कहते हैं गुजराती नहीं, इसमें राजस्थानी भाषा में। इसी रूप से चैतन्य महाप्रभु का शरीर नहीं मिला था। चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश कर गया था, सशरीर वो लय हो गए थे, उनका शरीर नहीं था। ऐसे अनेकों संत हुए हैं जिनका शरीर नहीं मिला। ज्ञानदेव के विषय में आता है कि अपने शरीर जीते जी वो समाधि लेकर बैठ गए थे। जीते 17 साल की आयु में उन्होंने जीते जी समाधि अपने लिए कहा कि समाधि बनाओ, बना करके बैठ गए। अंदर से उसे ढकवा दिया और उसी में बैठे रहे। तो शरीर जिस समय समाधि ले उसके 250 वर्ष बाद वहां एक संत हुए और उस संत को उन्होंने सपने में कहा, निर्देश दिया ज्ञानदेव ने कि मेरी समाधि के बगल में पीपल का एक वृक्ष उग रहा है और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कठिनाई पैदा कर रहा है। इसलिए तुम मेरी समाधि खोल करके और नीचे से वो वृक्ष निकाल कर बाहर कर दो। तो 250 वर्ष बाद जब उस संत ने जब ये देखा तो जाकर के उसने समाधि हटवाई। समाधि हटवाई, हटवा करके नीचे खोला, जब देखा तो सही में उनके बगल में पीपल का वृक्ष उदय हो रहा था। और बताते हैं कि उनका शरीर वैसे ही पद्मासन से बैठे हुए थे, वो शरीर में कोई अंतर नहीं आया था। जिस प्रकार से ज्ञानदेव महाराज बैठे थे उसी प्रकार से उनका शरीर था। इतने वर्ष बाद भी वहां कोई दोष नहीं था, उसमें कोई सड़ा नहीं, गला नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरविंद भी कहते थे कि हम ऐसे कर देंगे, लेकिन उनका नहीं हो सका, ये बात अलग रही। लेकिन ज्ञानदेव का
तो अभी ये कलयुग की बातें हैं, ये दूसरे युग की बातें नहीं है। और बहुत सी असंभव बातें आज भी महात्मा लोग करके दिखाते हैं, तो ये भी असंभव संभव नहीं। हर एक जगह ये साइंस तुम्हारी नहीं चलती ना, ये तो फेल हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहीं। भारत में एक देवी है सती माँ, पहले भी शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को। सती माँ है, उसे 40-42 वर्ष हो गया, ना अन्न खाती है, न पानी पीती है, न टट्टी न पेशाब, कुछ नहीं है, और चलती बोलती खाती है, फिरती डुलती, बात करती है, को सेवा करती है। और भी ऐसे कई आश्चर्यजनक बात हैं। हमारे बगल में बनारस के बाद मिर्जापुर है, मिर्जापुर में एक महात्मा रहते हैं, मिश्रा जी हैं, वो वैष्णव महात्मा है, रामानुज संप्रदाय के गृहस्थ हैं। और उन्होंने योग की ऐसी ऐसी क्रियाएं की है कि यहाँ के लोग भी टेलीविजन पर कभी कभी दिखाते हैं, हाथी को पकड़ लेते हैं लोहे के शिक्षे से, और हाथी जोर लगाता है और नहीं जा पाता, सिकड़े टूट जाते हैं, सो जाते हैं, से पूरा टन भरा हुआ, यानी कई टन का ये क्या बोलो ट्रक अपने सीने पर से निकाल देते हैं। ये रोलर जो होता है ना, रोलर सड़क जो बनाता है, ऐसे सो जाते हैं, ऊपर से रोलर चला जाता है उनके, कुछ नहीं होता। ये तो अभी करके बताते हैं, और वहां पर तो स्कूलों में कॉलेजों में जा करके वो दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। एक उनका शिष्य है जो ये करने लगा है। यहां से एक व्यक्ति गया था, तो उसने एक योजना बनाई थी गंगा सागर से लेकर के गंगोत्री जाने का, बोट से गया था। तो जब वो पहुंचा वहां मिर्जापुर में, तो वहां उसने पता किया, तो उसने कहा कि मैं इतनी दूर तक घूमा, लेकिन यहाँ सुनते हैं बड़े योगी ऋषि लोग गंगा किनारे रहते हैं, यहाँ कोई मिला नहीं हमें। तो किसी ने उसे बताया कि यहाँ एक महात्मा रहते हैं, उनके पास जाओ तुम। तो वहां जाकर मिर्जापुर में वहां उतरा और जाकर के वो उनसे मिला, दर्शन किया। तो उनसे उसने यही प्रश्न किया कि मैं गंगा सागर से यहाँ तक आ गया, अभी मुझे कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला। सुनते हैं गंगा के किनारे बड़े बड़े महात्मा होते हैं, बड़े शक्तिशाली होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शक्तिशाली जो महात्मा है वो उनको प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती, तो तुम महात्मा ढूंढने तो चले नहीं, तुम तो चले हो सैर करने। कहा कि नहीं, हमें कुछ तो पता चले। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तो तुम जाओ अपने मोटर पर बैठ जाओ। और वो शकली उसकी जो थी, कहा कि से मेरे हाथ में दे दो, तुम जाओ मोटर पर बैठ जाओ। हो गया, मोटर बैठा अपने नाव पर, मोटर नाव जो थी चला रहा था। तो उस साकर उन्होंने पकड़ ली। उन्होंने कहा कि तुम चलाओ इसे। वो चलाता रहा, बहुत जोर लगाया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, वो बैठे रहे, हार गया वो। और अंत में आकर के वहीं छोड़कर के आकर उनके चरणों में पड़ा कि अब मैं समझ गया। उन्होंने कहा कि अब तुम यहां से हिमालय तक किसी महात्मा की तलाश नहीं करना, हाँ, इतने काफी है तेरे लिए, नहीं तुम्हारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत में अब भी ऐसे महात्मा हैं जहां कल्पना नहीं कम करती। तो भगवान तो अवतार हैं, उनका तो सारा शरीर चिन्मय है। नामानुसंधान के बल से, मैंने लिखा है अपने पुस्तक में उसमें, योगा फॉर लाइफ में, कि नामानुसंधान के बल से मनुष्य का शरीर भी चिन्मय हो जाता है। शरीर है क्या? कि पंचमहाभूतों का परिणाम है, परमाणुओं का परिणाम है। यदि आपको ऐसी कला मालूम हो जाए कि परमाणु को आप चेंज करते जाए, रिजन्युएशन जिसे कहते हैं, तो अपने आप चिन्मय हो जाएगी। तो ये तो सामान्य की बात है, भगवान तो दिव्य है, तो महान है। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं कि चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपका शरीर तो चिन्मय है, चिदानंद में है। इसलिए भगवान का शरीर चिदानंद में है, और चिदानंद में जो प्रभु है वो किस प्रकार का रूप धारण करके प्रकट हुआ है, हनुमान जी बार बार उसी को देख रहे हैं। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश की रचना, पुण्य धीरज धरि अस्तुत कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही कीना। हनुमान जी अपने स्वामी को समझकर, पहचान कर उनके चरणों में पड़े हैं, और पड़े रहने दो, कल फिर बात करेंगे बात। Today I didn't tell anything in English, but in brief I will tell everything, okay? Yeah. Now for Syam and Vishnu and other all these. Listen briefly. Today I told that Lord Sri Ram, when approached to Rishamukha Parvata, there was Hanuman, and he was with Sugriva. And Sugriva asked him, my dear Hanuman,
You go and see there two young men and brave men are coming. I don't know who they are. And go and ask them, if my elder brother, enemy Bali, send them, then you can indicate me and I will leave this hill and I will run away. And if they are any good person, then you can make friendship with them, then I will see them, meet them. So when Hanumanji went and he saw Lord Sri Rama and Lakshmana, and his heart was full with love and compassion, and he asked again and again, "Oh my Lord, why you are walking on barefoot, without any shoe, without any vehicle? Why? What is the cause? Why you came in forest? Who you are? What is your name? And what is your place?" And he asked again and again. He indicated that you are walking barefoot, but your feet are very, very tender and soft. It is impossible. If a person will walk on the ground, automatically his feet will be hard. But your feet are not hard. They are very tender, very, very soft. It means you are not a common man. And you are walking in the daytime. At that time there was, according to Valmiki Ramayana, when Hanuman saw Sri Rama, at that time was 12 o'clock, midday, and summer, in about July summer month, and that place where Hanuman met to Ram, that is South India, Southern India, and that is very hottest place in India too, Andhra Pradesh. That is hottest place, because that is that called some Madhya Rekha, or I don't know about it. Equator, yeah, equator place. So that is very, very hot place in India too, very hot place. And he met there at 12 o'clock in daytime. And that was very, very hot wind and burning, sun. So Hanuman asked, "Sir, you are walking in so awful time, and there is awful situation and weather too. Why? But there is a very wonder that this hot wind and hot season are not affecting your body. Your body is so soft, so tender, so beautiful, so charming. It means your body is not a human body, not a common body, a person body. And you are not a human being. Then, who am I?" And he speculated, "Sir, I think that you are among three deities, Brahma, Vishnu and Mahesha. Among three you are two." "No." "Then, sir, I think that you are Nara and Narayana, two brothers." "No." "Oh, I think you are Godhead. You are Parabrahma, Paramatma. You incarnated yourself in two forms for killing demons and protecting saints and fulfilling devotees' desire." He asked, "I think you are. Is it correct?" Then Lord told, we were born in Ayodhya. Ayodhya, we are son of King Dasartha. And we came in forest due to my father's order, or father's order. And in in two, there was my dear wife too with us. But here in forest, I heard that any demon, snatched her. I don't know where she is now. So we are searching that.
And Lord told his life history in brief. Okay? And he told that this is my life history, whatever I told you. And then Lord asked, now you tell me, who are you? Tell your story too. I want to listen. When Lord, stated his all pastimes, because he told that I was born in Ayodhya, it is Balkanda. And he told, my father exiled me, I came in forest, this is Ayodhya Kanda. And he told that my wife was snatched by a demon, it is Arandikanda. And he told that this is my life history, my pastime I told you. Okay? So tell me who you are, Lord asked from Hanuman. And Hanumana acquainted Lord by these 3 words, and he become fully aware that he is my Lord, Sri Rama, and same Parabrahma Paramatma, incarnated in the form of mankind for killing Ravana and fulfilling saint and divine desire. Then when he acquainted him and he prostrated his holy feet and he praised his sword. That, but in Hindi that was very charming, okay? Description, okay? But main theme I told you. Now it is 10 and we should do our taking, okay?